रंगों की अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। हरे कृष्ण। हम आपके पास आ रहे हैं रामायण का आखिरी शूट लेकर के। रामायण सीरीज खत्म हो गई और ये है आखिरी शूट 14 इयर्स इन 14 मिनट्स का। इसके बाद हम आपको मिलेंगे बलराम पूर्णिमा या रक्षाबंधन के दिन एक बड़े सरप्राइज के साथ। हमने देखा किस प्रकार से पिछली बार हनुमान जी का प्रवेश होता है लंका में। लंका में वो सीता मैया को ढूंढते हैं, फाइनली अशोक वाटिका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में छुप करके देख रहे हैं, तभी रावण आता है। रावण एडमोनिशस सीता, बहुत बुरा भला कहते हैं कि एक महीने की मोहलत दे रहा हूँ, अगर उसमें आप नहीं मानी तो आप तो ब्रेकफास्ट में पका करके खा जाऊंगा। सीता मैया कंटेम्पलेट सुइसाइड, और वो एक जिस शिमशुप वृक्ष के नीचे रह रही हैं वहां पर वो एक रस्सी बांध करके, अपनी ओढ़नी का रस्सी बांध करके वो गिरने ही वाली, अपने शरीर छोड़ने ही वाली, फांसी लगाने ही वाली है खुद को। तभी हनुमान जी ऊपर से ही स्टार्ट सिंगिंग रामायण। ही स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दशरथ महाराज, अयोध्या, हाउ द 4 sons वर बॉर्न। उसके बाद में वो कैसे बड़े हुए, सीताराम स्वयंवर, पूरे रामायण की कथा बताते हैं। और सीता मैया दिखती है, अरे जय श्री राम के बारे में सुनती है, सीता मैया का रोम रोम हर्षित हो जाता है। सीता मैया ये बहुत सुख से और दुख से रामायण सुन रही है। सुख से इसलिए क्योंकि राम का वर्णन है, दुख से इसलिए क्योंकि राम वहां पर नहीं है। सीता मैया देखती रहती है, कौन ये बोल रहा है, उन्हें कोई दिखता नहीं है। लेकिन जब पूरा रामायण खत्म हो जाता है, हनुमान जी धीरे से डिवाइड करते हैं नीचे एंड सीन हनुमान। सीता मैया पहले तो काफी सरप्राइज्ड है कि कहीं ये रावण ही तो नहीं है जो इसे आ रहा है मुझे मनाने के लिए। लेकिन सीता मैया सोचती है रावण इतना राम का गुणगान तो पक्का नहीं करेगा, ये तो 100%। और तब हनुमान जी वो अपनी मुद्रिका लाई हुई दिखाते हैं, और सीता मैया उन मुद्रिका को देख करके अपनी आंखों आंसू रोक नहीं पाती है। पूरी मुद्रिका और हनुमान जी के पैरों के ऊपर उनके आंसू टप 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 करके गिरने लगते हैं। हनुमान जी अपना वृत्तांत बताते हैं, सीता मैया प्रभु राम के बारे में सोचती हैं, पूछती है, हनुमान जी पूरा वृत्तांत बताते हैं। हनुमान जी सीता मैया से उनके बारे में पूछते हैं, उनकी हालत देखते हैं। सीता मैया उन्हें कर्ण कुंडल देती है और नाक की नथनी देती है, और काकासुर या जयंत जो इंद्र के बेटे हैं उनके साथ में हुए कुछ बहुत ही विशेष संबंध या कुछ ऐसे इंस्टेंसेस बताती हैं जो केवल राम को और उनको ही पता है, सो दैट राम कैन अंडरस्टैंड एंड बी 100% अफर्मेटिव कि हनुमान जी हैज इंडीड मेट सीता। हनुमान जी कहते हैं, अरे आप भैया यहीं पर बैठ जाओ, हम ऐसे ही आपको लेके जाएंगे। सीता कहती है, मैं पर पुरुष को छू नहीं सकती। हनुमान जी कहते हैं, अरे मैं तो आपके बेटे ही जैसा हूँ, बेटा कौन सा पर पुरुष होता है। सीता मैया कहती है कि अगर रावण इतनी मेहनत करके हमें यहाँ पर लाया है और राम कुछ नहीं करेंगे तो आगे जा करके ये एक आइडियल एग्जाम्पल नहीं है। मैं चाहती हूँ राम आकर के मुझे लेके जाए, लेकिन कहो 1 महीने की मोहलत है, अगर 1 महीने में आप नहीं आए तो मैं स्वयं जो आज अभी आपके आने के पहले करने वाली थी मैं वही करूँगी, आई विल कमिट सुसाइड। हनुमान जी कहते हैं, ठीक है भैया मैं कह दूंगा, लेकिन अभी मैं बहुत भूखा हूँ, मैं कुछ खा सकता हूँ। वो कहते हाँ खाओ। तो हनुमान जी goes on a rampage to destroy अशोक वाटिका। अशोक वाटिका के पूरी तरह निस्तनाबूद होने के साथ ही लगभग 20-40 मिनट में हनुमान जी राक्षसों के 2,50,000 सैनिकों को मारते हैं, जम्बूमानी को मारते हैं, प्रहस्त के 6 पुत्रों 7 पुत्रों को मारते हैं, 5 मुख्य आर्मी जनरल्स मारते हैं रावण के। ये सब होने के बाद भी इंद्रजीत को बोला जाता है आप जाओ। इंद्रजीत जाकर के युद्ध करते हैं और ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। तो हनुमान जी ब्रह्मा जी का आदर करके उस अस्त्र में बंध जाते हैं। हनुमान जी भी चाहते हैं कि मैं तो देखो रावण कैसा है, उसको थोड़ी 2 अच्छी बातें बताऊंगी। हनुमान जी जब रावण के पास में लाए जाते हैं, रावण बहुत क्रोधित होता है। रावण कहता है इस बंदर को मार दो चांद से। विभीषण खड़े होते हैं, कहते हैं अरे नहीं,
किसी दूसरे व्यक्ति का अगर कोई दूसरा व्यक्ति आया है, क्योंकि रावण पूछते हैं कौन हो तुम, सो कहते हैं मैं राम का दूत हूँ। सो राम की दूत हो तो विभीषण कहते हैं अगर ये किसी का दूत है तो दूत को मृत्युदंड सही नहीं है, आप बाकी उसे आप डिसएम्बॉडीड करो, आप उसका हाथ पैर काटो जो कुछ नहीं। तो रावण कहते हैं ओके, तो हम उसकी पूंछ जलाएंगे। सो पूंछ जलाने की बात आती है तो पूंछ लंबी होती जाती है, इतनी लंबी होती है, इतनी लंबी होती है कि बहुत समय लगता है उसको कपड़ा बांधने के लिए और जलाने के लिए। इसके बाद में जब हनुमान जी को छोड़ा जाता है तो हनुमान जी पूरी लंका के हर एक घर के ऊपर जा करके पूरी लंका को भस्म कर देते हैं। बाद में उन्हें याद आता है अरे माता सीता भी तो होगी। लेकिन हनुमान जी सोचते हैं कि अगर मेरी पूंछ जलने पर भी मुझे कुछ नहीं हो रहा तो ये सीता जी की ही कृपा है, और अगर मेरी पूंछ सीता जी की कृपा के कारण अभी तक ठंडी बनी हुई है, मैं ठंडा बना हुआ हूँ, तो सीता को अग्नि क्या ही करेंगे। फिर भी हनुमान जी अपनी पूंछ को बुझाते हैं, पानी में डाल करके सीता मैया के पास आते हैं और सीता मैया से कहते हैं मैं तुरंत जा करके प्रभु राम को आपका आदेश नहीं, आपके वचन सुनाऊंगा। हनुमान जी comes back and after Hanuman ji coming back we see सारे वानरों को हनुमान जी उन 2 रातों का वृत्तांत बताते हैं, और उसके बाद में इस एक रात का ही एक्चुअली एक रात का वृत्तांत बताया, और उसके बाद में 2 दिन के अंदर सारे वानर बहुत खुशी खुशी वापस किष्किंधा आ जाते हैं। किष्किंधा आते समय जो सुग्रीव की बहुत ही पर्सनल बगीचा था उसको वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है। सुग्रीव पहले से ही पहचान जाते हैं दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। सुग्रीव हनुमान जी और बाकी सबको लेकर के प्रभु राम के पास आते हैं। प्रभु राम सीता दी के द्वारा दिए गए सारे चीजों को राम को दिखाते हैं, और राम वो देखकर अत्यंत खुश हो जाए। हनुमान जी को गले लगाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हनुमान जी के कंधे को प्रभु राम अपने अश्रुओं से भिगो देते हैं और कहते हैं कि अब हमें सीता को बचाने के लिए तुरंत जाना। वो कहते हैं तुरंत आगे सेतुबंध की ओर कूच करेंगे। यस, सो यहाँ पर सुंदर कांड समाप्त हो जाता है और इसके बाद युद्ध की तैयारी है, अंतिम युद्ध कांड। राम और सारी सेना सेतुबंध के लिए निकलते हैं। यहाँ पर रावण अपने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ में एक सभा होल्ड करते हैं। अरे देखिए क्या क्या हो रहा है, मैं अपशकुन देख रहा हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी वो जो मंत्रिमंडल है जो हाजिया करने वाले चापलूस हैं वो रावण को झूठा ढाढ़स बताते हैं आप तो त्रिलोक विजयी हैं, आपको क्या प्रॉब्लम। फिर हम देखते हैं किस प्रकार से विभीषण आकर के रावण से कहते हैं देखो ये जो आपने अब तक किया है वो सही नहीं है। आप अगर ये सारा चीज अपने सपने में देख रहे हो बार बार, इसका मतलब ये लंका के ऊपर आने वाली अनहोनी है। इस एक स्त्री को जाने तो आपका क्या जाता है, आपके पास अनगिनत सुंदरियां हैं उपभोग करने के लिए, इस एक स्त्री के प्रति क्यों आ सकते हो। रावण डांटते हैं विभीषण को कि राक्षसों का जो कार्य है वो जब जो चाहे जैसे चाहिए उसे लेना ही है, एक बार जो निश्चित कर लिया वहां से पीछे नहीं हटना है। ये राक्षस है, उसके लिए चाहे वो बाय हुक और क्रुक एनी मीन्स टू बी यूज्ड। तब इंद्रजीत भी उठ करके विभीषण को बहुत बुरे भले शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। इंद्रजीत राक्षसों का साथ छोड़ करके चले जाते हैं, उनके साथ में उनके 4 ट्रस्टेड मिनिस्टर्स भी हैं। ये चारों ट्रस्टेड मिनिस्टर्स और विभीषण राम के पास आते हैं और उनके कैंप, उनके शामियाने के आजू बाजू घूमने लगते हैं। जब सारे वानर देखते हैं उन्हें तो कहते हैं आप क्यों आए हो, मैं प्रभु राम की शरण लेने आया हूँ। फिर वो सुंदर एपिसोड है जहाँ पर प्रभु राम सारे वानर चीफ्स से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है, विभीषण को लेना चाहिए कि नहीं। और हनुमान जी को छोड़ करके बाकी किसी की भी इच्छा नहीं है कि हम विभीषण को अपने खेमे में लेंगे। हनुमान जी अकेले कहते हैं कि जब मैं वहां गया था लंका में, मैंने देखा इस एक घर के ऊपर राम लिखा हुआ था और इस घर के अंदर से केवल राम नाम की धुन आ रही थी। उस पूरी लंका में ये एक ही भक्त का घर था। मैं सोचता हूँ विभीषण को हमें एक चांस देना चाहिए। और उस समय हम देखते हैं दैट फेमस श्लोका दैट प्रभु राम कोट्स, सकृदेव प्रपन्नोयम
तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतं मम। अगर कोई एक बार भी बोल कर भी मुझसे कोई कह दे भगवान मैं आपका हूँ, मैं आजीवन चिरंतन काल उसका प्रोटेक्टर बना रहूंगा, ये मेरा प्रण है। ऐसे है स्वामी प्रभुनाथ। फिर हम देखते हैं किस प्रकार से हनुमान जी और विभीषण दे बिकम द मोस्ट ट्रस्टेड एड्स ऑफ राम। राम 3 दिन तक समुद्र के किनारे पंथ मांगते हैं कि हमें जाने दीजिए, समुद्र आते नहीं है। वरुण देवता के ऊपर क्रोधित होकर के जब प्रभु राम बाण चलाते हैं, लेते हैं अपने इसके ऊपर लगाते हैं, धनुष के ऊपर लगाते हैं, तब वरुण देव आते हैं और वरुण देव उन्हें कहते हैं कि देखिए आपके पास नल और नील नाम के 2 बहुत ही प्रमुख और बलशाली बंदर हैं, इन दोनों के पास मेरे ऊपर ब्रिज बनाने की कला जो है उन्हें विश्वकर्मा ने दी है। सो इनका उपयोग कीजिए, मैं निश्चित रूप से आपको क्या दूंगा, रास्ता दूंगा। एंड देन वी हैव द ब्यूटीफुल सागा ऑफ हाउ द ब्रिज इज मेड। 800 मील लंबा और 80 मील चौड़ा ब्रिज 5 दिन में बन करके तैयार होता है। इसी के बीच में किस प्रकार से गिलहरी और हनुमान जी के बीच में नोकझोंक होती है। गिलहरी हनुमान जी की कंप्लेंट लेकर के प्रभु राम के पास आती है और किस प्रकार प्रभु राम हनुमान जी को 2 एकदम सॉफ्टली डांट देते हैं कि इट इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ service that is important, and if quality of service is there, then whatever quantity and whatever the nature of service be, in Lord's eyes it is all the same. इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही पूरा सेतु बन करके तैयार हो जाता है, रावण शुक और शारण नाम करके अपने 2 प्रमुख गुप्तचरों को भेजते हैं। फिर जाके देखो तो वो गुप्तचर सबसे पहले तो ऊपर से जा करके ऊपर की खबर लाते हैं। बाद में वो कहते हैं, रावण कहता है नहीं अंदर से और खबर लाओ। तो अंदर से और खबर ला रहे हैं तो सारे वानर उन्हें पकड़ लेते हैं और बहुत पीटते हैं। पीटने के साथ ही वो कैसे तो अपनी जान बचा करके विभीषण देखते हैं। विभीषण बोलते हैं अरे मैं इनको जानता हूँ, ये शुक और शारण है। तो उन्हें जाने दिया जाता है। फिर से रावण भेजते हैं। इस बार जब पकड़े जाते हैं प्रभु राम के पास लाया जाता है। प्रभु राम कहते हैं अरे क्या जितना चाहिए उनको, जो चाहिए देखने दो इनके जाओ। सो शुक एंड शारण आर लाइक अरे यू सी द वे राम बिहेव्स एंड यू सी द वे रावण बिहेव्स, व्हाट अ डिफरेंस, स्टार्क डिफरेंस इन देयर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। इसके बाद में हम देखते हैं कि सुग्रीव राम प्रवेश करते हैं लंका में, सुवेल पर्वत पर अपना ठिकाना बनाते हैं। रावण सीता के पास जाता है और राम का माया मुख कटा हुआ दिखाता है, देखो तुम्हारे स्वामी को हमने मार दिया। और सीता इतनी भयभीत हो जाती है, इतनी रोष करती है, तब त्रिजटा आकर के सीता को क्या बनाती है, ढाढ़स बनाती है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ रावण को, और अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी वानरों की सेना है, उसमें थोड़ी तो हलचल मचती, थोड़ा तो आक्रांत तो सुनाई देता, बाहर सब शांत है। ऐसा कैसे है कि राम मर गए, किसी को नहीं पता चला? तो ये पक्का रावण की मायावी ट्रिक है। सीता तो सही है, देयर इज समथिंग व्हिच इज स्टिल देयर इज सम होप। इसके बाद में हम देखते हैं सुग्रीव जब पहली बार रावण को देखते हैं, सुग्रीव का पारा बहुत चढ़ जाता है, जंप करके रावण के पास आता है, ताड़ करके एक तमाचा लगाते हैं। रावण पूरे हिल जाते हैं उस तमाचे से। और सुग्रीव कहते देखो, अगर मैं राम का एक बहुत ही अतना सा सेवक हूँ, और अगर मैं तुम्हें ये कर सकता हूँ तो जब राम आएंगे तो क्या करेंगे, प्लीज कम बैक टू सेंसेस। सुग्रीव जब वापस आते हैं, राम उनको बहुत डांटते हैं। आखिरी चरण में राम अंगद को भेजते हैं कि जा करके शांति प्रस्ताव रखो, पत्नी को वापस दे दो। रावण कहता नहीं। अंगद फिर शक्ति परीक्षा देते हैं अपनी। अंगद अपना बायां पैर आगे रखता है, अगर कोई इस पैर को हिलाएगा भी तो भी मैं मान लूंगा कि राम की क्या पराजय हो गई। सभी आते हैं, इंद्रजीत भी अंगद का पैर भी नहीं हिला सकते। फिर रावण जब खुद आ रहा होता है तो अंगद कहते हैं अरे मेरे पैर क्यों पड़ रहा है, राम के पैर पड़ो, और जय श्री राम करके अंगद निकल जाते हैं। सो
रावण को हनुमान जी के अत्याचार यानी आतंक का पता है, सुग्रीव के चाटे का पता है, अंगद के बैर की शक्ति का पता है, पर इन सबके स्वामी है राम। फिर भी जैसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ऐसी परिस्थिति है रावण की। इसके बाद हम देखते हैं कि युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध की शुरुआत होती है इंद्रजीत की। इंद्रजीत सबसे पहले आते हैं और राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर देते हैं, नागपाश में बांध देते हैं। जब नागपाश में बांधा जाता है तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से गरुड़ जी आते हैं और गरुड़ जी आकर के नागों को दूर भगाते हैं और राम और लक्ष्मण फिर से सचेतन हो जाते हैं। इसके बाद में हम धूम्राक्ष, वज्रद्रंष्ट, अकंपन, प्रहस्त, इन सब के मृत्यु का और युद्ध का समाचार सुनते हैं। इसके बाद युद्ध कांड में हमने देखा कुंभकर्ण को किस प्रकार से जगाया जाता है। कुंभकर्ण को जगाने के साथ ही उन्हें राज्यसभा में बुलाया जाता है। कुंभकर्ण कहता है रावण से, अरे तुमको जब सीता को चुराना था तब हमसे कुछ नहीं बोला, आप तुम्हारे गले पर बंधाई है तो हमसे बोल रहे हो मदद मांग चाहिए। मैं करूंगा लेकिन ये सही नहीं है, सीता को लौटा दो। रावण बिकम्स फ्यूरियस। कुंभकर्ण जाते हैं। कुंभकर्ण के सुंदर बहुत ही हीरोइक फाइट का वर्णन है, लेकिन अल्टीमेटली कुंभकर्ण को किस प्रकार मार दिया जाता है ये भी हम युद्ध कांड में देखते हैं। इसके बाद में नरांतक, त्रिशिरा, अतिकाय, कुंभ, निकुंभ, यस, इन सब के धराशायी होने की कथा आती है। इंद्रजीत को फिर से युद्ध के लिए भेजा जाता है। इंद्रजीत माया से सीता का सर बनाते हैं और वो राम के सामने फेंक करके आते हैं। फिर राम के सामने फेंक करके आने के बाद में राम ही पूरी तरह से टूट जाते हैं। अरे जिसके लिए हम इतना कर रहे हैं वही नहीं है अभी। लक्ष्मण ढाढ़स बना, अरे कुछ नहीं होगा, आप ऐसा ये मत करो। रावण और इंद्रजीत बहुत ही ज्यादा ट्रिक्स्टर्स हैं, वो मायावी हैं। इतने आसानी से रावण सीता को मरने नहीं देगा। यस, और मैंने कुछ शुभ शकुन भी देखे हैं तो ये सब बताते हैं कि ये क्या है, केवल माया है। जैसे ही इंद्रजीत अंदर चले जाते हैं वैसे ही वो जो सीता का सर है वो भी अदृश्य हो जाता है। फिर हम देखते हैं इस प्रकार से विभीषण के तांत्रिक निकुंभिला यज्ञ की बात आती है और किस प्रकार से विभीषण और हनुमान जी और ये सब जा करके उस तांत्रिक निकुंभिला यज्ञ को पूरी तरह से ध्वंस कर देते हैं। फिर आती है कहानी इंद्रजीत के फाइनल बैटल की, जिसमें वो लक्ष्मण को बहुत बुरी तरह घायल कर देते हैं। और तब कथा आती है हनुमान जी के मृत संजीवनी लाने। मृत संजीवनी लाने के बाद में लक्ष्मण जी को होश आता है और फिर लक्ष्मण इंद्रजीत को मारते हैं। इसके बाद में विरूपाक्ष, महोदर, महापार्श्व, इन सब के मृत्यु की कथा आती है। फिर एट द फाइनल स्टेज रावण कम्स आउट और रावण के साथ में जो बैटल आता है वो ऐसा भयंकर बैटल है कि राम और रावण युद्ध कर रहे हैं और बाकी न कोई वानर युद्ध कर रहा है न कोई राक्षस युद्ध कर रहा है, सब देख रहे हैं, केवल ये दोनों युद्ध कर रहे हैं। ऐसा पूरा बैटल का सीन है। राम पहले बार में रावण को इतनी बुरी तरह मार देते हैं, इतने उन राम के बाणों से रावण मूर्छित हो जाते हैं और रावण का जो सारथी है वो रावण के रथ को बाहर लेके जाता है ताकि उन्हें थोड़ी रेस्ट मिल सके। रावण बहुत बुरी तरह से सारथी को बाद में अपमानित करते हैं और उन्हें कई दोष लांछन देते हैं कि अरे तुम मुझे क्यों ऐसे लेके आ गए। फिर हम देखते हैं कि रावण के पास इतना अच्छा रथ है इसलिए इंद्र आकर के अपना रथ देते हैं और अपना सारथी देते हैं माताली। सो माताली और इंद्र के रथ के ऊपर जब रावण के साथ युद्ध करने जाते हैं तो युद्ध क्षेत्र में हम देखते हैं कि राम बाण मारे जा रहे हैं, रावण के अंग और सर नीचे गिर रहे हैं, फिर से उभर रहे हैं। तो अब राम सोचते हैं क्या होगा आगे। तो विभीषण कहते हैं कि उनकी नाभि में एक अमृत कलश है। सो अमृत कलश जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक रावण नहीं मरेंगे। तभी अगस्त्य मुनि वहां पर बैटलफील्ड में आते हैं और एक विशेष मंत्र देते हैं राम को, आदित्य हृदय। ये आदित्य हृदय मंत्र से विभूषित करके जब भी कोई बाण मारा जाएगा वो किसी भी द्रव को कहीं से भी सोख देगा। और अगस्त्य मुनि कहते हैं इसे रावण के अगेंस्ट अब यूज करो। देन इन द फाइनल बैटल वी हैव राम रावण युद्ध, जहां पर अल्टीमेटली राम
एक बाण को लेकर के आदित्य हृदय शक्ति से, मंत्रोच्चारण की शक्ति से संपन्न करके रावण के नाभि पर मारते हैं। रावण की नाभि से अमृत का कलश पूरी तरह से सूख जाता है, रावण धराशायी हो जाते हैं। That's a big turning point. मंदोदरी आती है। मंदोदरी आने के बाद में बहुत सारे विलाप करने लगती है, अरे स्वामी हमने आपको कहा था केवल इस एक स्त्री को छोड़ दीजिए, ये आपके गले में फांसी का फंदा बनी जा रही है, क्या आप देख नहीं सकते? लेकिन आपने हमारी सुनी नहीं। मंदोदरी प्रभु राम के पैर पड़ती है। राम मंदोदरी को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, उसके मन में कोई वैमनस्य नहीं है। विभीषण का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होने के बाद में हनुमान जी सीता मैया को रावण के मरने की खबर देते हैं। रावण के मरने की खबर के साथ में सीता बहुत खुश हो जाती है। इज द लास्ट डे ऑफ द 30th the 1 month that was given. So next day morning Sita is going to commit suicide and today night हनुमान जी tells रावण is slain. उसके बाद में विभीषण बहुत सुंदर आभूषण करके सीता मैया को भी स्नान करवा करके आभूषण बना करके बाहर लेके आते हैं। लेकिन प्रभु राम और सीता की तरफ देखने के लिए तैयार ही नहीं है। अग्नि परीक्षा ली जाती है। अग्नि परीक्षा में सीता स्वयं बहुत उत्तम रूप से उत्तीर्ण होकर के आती हैं। अग्निदेव स्वयं साक्ष्य देने के लिए आते हैं। एंड देन देयर इज अ हैप्पी रियूनियन। और तब विभीषण और सारे वानर कहते हैं हम भी आपका राज्याभिषेक देखना चाहते हैं। राज्याभिषेक देखने की बात कहते हुए सारे वानर कहते हैं हम भी आना चाहते हैं। देन वी हैव द मैजिकल कैपेसिटीज ऑफ पुष्पक विमान। पुष्पक विमान के और ऊपर जितने सारे लोग चढ़ेंगे पुष्पक विमान उतना ही बड़ा होता जाएगा। सारे लोग चढ़ जाते हैं पुष्पक विमान की ओर और पुष्पक विमान किस प्रकार से आता है। वापस आते समय प्रभु राम चित्रकूट वाराणसी में, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पे भरद्वाज ऋषि से मिलते हैं, श्रृंगवेरपुर में गुह से मिलते हैं। एंड द फाइनल टेस्ट ऑफ भरत महाराज इंटेंशंस through the hands of Hanuman at the instructions of Ram, we see how Bharat Maharaj's character's glory comes out very beautifully. तब राम आते हैं, बहुत सुंदर रूप से दीपावली का दिन उनका स्वागत किया जाता है अयोध्या में। तुरंत राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के समय में हर जगह से सारे लोग आए हुए हैं। And then we have that instance of सीता मैया gifting हनुमान जी that pearl necklace from her neck. हनुमान जी उनके एक मणि में प्रभु राम और सीता को देखते हैं। राम और सीता नहीं है तो इस मणि का कोई उपयोग नहीं है। दरबार के लोग कहते तो तुम्हारे हृदय में राम है, तुम्हारे अंदर राम है, नहीं तो तुम्हारा क्या उपयोग है। उसी समय हनुमान जी अपना सीना चीरते हैं और प्रभु राम और सीता के दर्शन करवाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हनुमान जी कैरेक्टर। इसके बाद में धीरे धीरे सारे जो आगंतुक हैं वो चले जाते हैं। सबको राम जाने के लिए कहते हैं एक्सेप्ट हनुमान जी। हनुमान जी स्टेज इन अयोध्या। इन दिस वे लॉर्ड राम रूल्स अयोध्या फॉर 11,000 years। और यही है रामायण। अरे हम 19 अगस्त से आपके पास आएंगे फिर से एक नए सरप्राइज के साथ में बने रहिए हमारे साथ।